अब इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि कौन सा फोन अच्छा है कौन सा बुरा है, भाई मैं चाहूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये जो वीडियो है इस पे बहुत मेहनत लगती है। आप अगर इसको सब्सक्राइब करेंगे तो हमें भी पता लगेगा कि भाई वाकई ही ये वो वीडियो है जो लोग देखना चाह रहे हैं, एंड विल मेक मोर ऑफ दीज वीडियोस। तो सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लें, और अगर किया हुआ है तो नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियोस के अक्सर नोटिफिकेशन यूट्यूब नहीं भेजता। सरकार भाई, आज की वीडियो की बात करने वाले हैं कि आपको 35,000 रुपए की रेंज के अंदर पाकिस्तानी मार्केट में कौन सा मोबाइल फोन सबसे अच्छा मिलता है। बेसिकली ये हमारी लिस्ट होती है जिसके अंदर हम आपको मल्टीपल मोबाइल फोन बताएंगे और आपको साथ साथ ये भी बताएंगे कि अगर आपको कैमरा चाहिए ये खरीद लो, अगर आपको बैटरी चाहिए ये खरीद लो, परफॉर्मेंस चाहिए ये खरीद लो, ताकि जो भी बंदा इस रेंज में मोबाइल फोन खरीदने जा रहा है उसके लिए आसान हो जाए, वो कंफ्यूज ना हो कि भाई ये फोन अच्छा है या वो फोन अच्छा है। हैविंग सेड दैट, मैं ये बात क्लियर कर दूं कि मुझे ये वीडियो बनाते हुए थोड़ा सा दुख भी हो रहा है। उसकी रीजन ये है कि दिस इज आई थिंक द फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम कि हम 35,000 की रेंज को टारगेट कर रहे हैं, वरना हम हमेशा 30,000 की रेंज में मोबाइल फोन बताया करते थे। बट अब प्रॉब्लम ये बन गई है कि 30,000 की रेंज में बहुत ही मतलब मोबाइल फोन्स कम आ रहे हैं, ज्यादातर जो है वो 35 की रेंज के अंदर जा रहे हैं। तो यही वजह है कि हमने अपनी रेंज को थोड़ा बढ़ा दिया है ताकि आपको एटलीस्ट डिवाइसेस तो अच्छी रिकमेंड की जा सके। ये ना हो कि आप 5,000 बचाने के चक्कर में गंदी डिवाइस घर ले आए। अच्छा, इस लिस्ट के ऊपर सारी कंपनीज के मोबाइल फोन शामिल हैं और मैं एक एक करके आपको हर कंपनी का कोई ना कोई मोबाइल फोन बता दूंगा और उसके फायदे और नुकसान भी आपको बता दूंगा। लिस्ट को शुरू करते हैं एक ऐसे मोबाइल फोन से जो कि इस प्राइस रेंज का सबसे पॉपुलर मोबाइल फोन है, आसान ऑप्शन है, और वो है सैमसंग का गैलेक्सी A07। ये आसान क्यों है भाई? ये आसान इसलिए है कि एक तो सैमसंग का नाम आपको देखने को मिल जाता है, दूसरा ये मोबाइल फोन 28,999 के प्राइस टैग में 4GB 64GB वाले वेरिएंट में आता है, और इसका 4 128 वेरिएंट भी आता है पाकिस्तानी मार्केट में, और 6 128GB वाला वेरिएंट भी आता है। तो कहने का मकसद यह है कि आपको 3 डिफरेंट वेरिएंट्स जो है इस मोबाइल फोन में मिल जाते हैं। बट इसकी कामयाबी के पीछे 2 बड़े राज हैं। पहला राज तो यह है कि ये मोबाइल फोन आता है मीडियाटेक के Helio G99 के प्रोसेसर के साथ, जिसका मतलब यह है कि 50,000 की रेंज में भी अगर आप कोई मोबाइल फोन पाकिस्तानी मार्केट में खरीदने चले जाएंगे ना, तो इससे पावरफुल प्रोसेसर आपको देखने को नहीं मिलता, और ये मोबाइल फोन 28,999 में इतना पावरफुल प्रोसेसर दे रहा है। और दूसरी बड़ी रीजन ये है कि ये मोबाइल फोन भी सैमसंग की 7 साल की सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स के साथ आता है। मतलब ये है कि 7 साल तक इस पे एंड्रॉइड अपग्रेड्स आती रहेंगी, तो आपका जो मोबाइल फोन है वो पुराना नहीं होगा। इस मोबाइल फोन का कैमरा भी डिसेंट है, 5000 mAh की बैटरी दी गई है, बेसिक फास्ट चार्जिंग मौजूद है। अगर आप इस मोबाइल फोन के अंदर कमियों की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका डिजाइन बहुत डेटेड फील होता है, क्योंकि सैमसंग ने काफी टाइम से जो A सीरीज है इसका डिजाइन अपग्रेड नहीं किया। इवन जो फ्रंट साइड पर डिस्प्ले है वो भी LCD डिस्प्ले है और 90 हर्ट्ज है। ये इस रेंज के अंदर वाहिद फोन है जिसका डिस्प्ले 90 हर्ट्ज है। वैसे मुझे नहीं लगता कि 90 हर्ट्ज का किसी को फर्क पड़ेगा, लेकिन इसका डिस्प्ले जो है उसमें है भी U नॉच, उसका सबको फर्क पड़ता है क्योंकि ये डिस्प्ले पुराने टाइप का है। तो अगर आप वो बंदा है जो कि परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस करना चाहता है और एक लॉन्ग टर्म डिवाइस लेना चाहता है, उसको शशकों से कोई फायदा नहीं नजर आता, तो आप डेफिनेटली इस डिवाइस को कंसिडर कर सकते हैं। अब अगर आप वो बंदा है जो कि कहता ये है कि बिलाल भाई हमें पहली बात तो 4GB रैम कम लग रही है और हमें जो डिस्प्ले और डिजाइन है वो भी जरा पुराना लग रहा है इस मोबाइल फोन का, लेकिन हम अच्छी कंपनी का फोन भी खरीदना चाहते हैं, तो दूसरी ऑप्शन जो कि मैं आपको यहाँ रिकमेंड करूंगा वो एक्चुअल में ऑनर की तरफ से आती है, जिसका नाम है ऑनर X6C। अब ये जो मोबाइल फोन है ये पाकिस्तानी मार्केट में आता ही 6GB रैम के साथ है, और इसका प्राइस टैग जो रखा गया है वो 36,999 रखा गया है, बट ये मार्केट में आपको इससे कम प्राइस टैग में मिल जाता है। जो अच्छी बात है वो ये है कि एक तो इसका डिजाइन नया है, 5300 mAh की बैटरी दी हुई है, और इस प्राइस रेंज की सबसे तेज फास्ट चार्जिंग है, यानी कि 35 वॉट्स के ऊपर ये चार्ज होता है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि इसके अंदर भी मीडियाटेक का G81 का प्रोसेसर है, जो कि G99 जितना पावरफुल तो नहीं है बट काफी डिसेंट प्रोसेसर है। और क्योंकि ये ऑनर की तरफ से आता है तो इसकी जो बैटरी ऑप्टिमाइजेशन और सॉफ्टवेयर के सीन्स हैं वो मुझे काफी ज्यादा पसंद आते हैं, और आपको क्योंकि बिल्ट इन 6GB रैम मिल रही है तो उस लिहाज से भी ये काफी सॉलिड ऑप्शन बन जाती है। कैमरा वाली साइड से भी इस मोबाइल फोन के अंदर 50 मेगापिक्सल का बैक कैमरा है और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, बट रियलिटी ये है कि इस मोबाइल फोन की जो बैक कैमरा की प्रोसेसिंग है वो हमें सैमसंग से बेहतर लगी थी। तो अगर आपको कैमरा चाहिए इस फोन को एक बार जरूर चेक कर लेना। ये जरा एडिटेड टाइप की इमेजेस देता है, नेचुरल लुकिंग नहीं देता, बट रिजल्ट मजेदार है। अब अगर आप वो बंदा है जो कि वीवो का फैन है, मैं खास तौर पर कह रहा हूं, अगर आप वो बंदा है जो वीवो का फैन है, तो वीवो की Y05 नाम की एक डिवाइस जो है इस प्राइस रेंज के अंदर आती है। इस फोन के अंदर 6500 mAh की बैटरी लगाई हुई है, 8 मेगापिक्सल का बैक है, 5 मेगापिक्सल का फ्रंट है, और यूनिसॉक का T7225 वाला चिपसेट जो है इस फोन के अंदर आपको देखने को मिल जाता है, व्हिच बेसिकली मींस कि ये इस प्राइस रेंज का परफॉर्मेंस वाली साइड से जरा नीचे वाला फोन है, क्योंकि इसकी कैमरा भी कम है और परफॉर्मेंस भी कम है। तो अगेन जैसे मैंने कहा है कि अगर आप वीवो के फैन हैं तो आप इस फोन को कंसिडर कर सकते हैं, बट अगर आपको वीवो टाइप की ही कोई चीज चाहिए तो इस लिस्ट का अब सबसे बेस्ट ओवरऑल जो फोन एक बनता है वो एक ऐसी कंपनी की तरफ से आता है जिसके फोन्स जनरली ओवर प्राइस कंसिडर होते हैं। मैं बात कर रहा हूं ओप्पो की, और मैं फोन है ओप्पो A6
X। ये एक ऐसा मोबाइल फोन है जिसकी प्रमोशन ओप्पो ने ज्यादा नहीं की, बट ये स्नैपड्रैगन 685 के साथ आता है और ये आता है 34,000 रुपए के प्राइस टैग के अंदर। और उस प्राइस टैग में दिस इज वन ऑफ द नाइसेस्ट डिवाइसेस जो कि आप पाकिस्तानी मार्केट में खरीद सकते हैं। मसला सिर्फ ये है कि ज्यादातर लोगों को इस फोन का पता नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं पता क्या वजह है, ओप्पो सिर्फ अपने महंगे फोन को प्रमोट करता है। इस फोन के अंदर 65 mAh की बैटरी लगाई हुई है, 13 मेगापिक्सल का बैक कैमरा दिया हुआ है और ओवरऑल एक काफी सॉलिड डिवाइस जो है वो आपको A6X की फॉर्म में देखने को मिल जाती है। अगेन, अगर आप एक स्टेबल डिवाइस ढूंढ रहे हैं जिसके अंदर प्रोसेसर भी सॉलिड हो, तो ये शायद इस लिस्ट का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फोन्स है। अब अगर आप ट्रांशन ग्रुप की बात करते हैं जिसके अंदर इन्फिनिक्स, टेक्नो और आईटेल आ जाते हैं, तो यहां पर आईटेल और इन्फिनिक्स की तरफ से और टेक्नो की तरफ से तीनों से आपको डिवाइसेस मिल जाती हैं। इन्फिनिक्स का फोन आता है इन्फिनिक्स स्मार्ट 10 प्लस, यूनिसॉक T7250 प्रोसेसर के साथ आता है, 6000 mAh की बैटरी है, 18 वाट की चार्जिंग है। इट इज अ डिसेंट फोन, लेकिन जिस प्राइस रेंज में आता है उसके हिसाब से जो प्रोसेसर है वो मुझे थोड़ा कमजोर लगता है। पबजी वगैरह में बेहतर परफॉर्म करेगा, मतलब जो बाकी प्रोसेसर है उनसे, बट इन जनरल अगर आप कैमरा इंटरफेस ओपन करेंगे या मोबाइल फोन को डेली यूज में यूज करेंगे तो आपको फील होता है कि जो स्नैपड्रैगन और मीडियाटेक के प्रोसेसर्स हैं अब वो बेहतर है। दूसरी तरफ आईटेल की तरफ से भी सिटी 200 आता है, उसमें भी सेम प्रोसेसर आता है। वहां पर जो बैटरी का साइज है वो छोटा रखा गया है, मोबाइल फोन का जो डिजाइन है वो थोड़ा बेहतर रखा गया है। तो अगर आप ट्रांशन के फैंस हैं तो ये ऑप्शंस जो है वो अवेलेबल है, बट इस रेंज में ट्रांशन का जो बेस्ट फोन है वो एक्चुअल में टेक्नो की तरफ से आता है। टेक्नो का स्पार्क 40C नाम का एक मॉडल है जो कि मेरे ख्याल से इस प्राइस रेंज की वन ऑफ द अगेन इंपॉर्टेंट ऑप्शंस बन जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो प्रोसेसर है वो मीडियाटेक का Helio G81 है, 4GB रैम है, 128GB की इंटरनल स्टोरेज है, 6000 mAh की बैटरी है, 13 मेगापिक्सल का बैक और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट है। कहने का मकसद ये है कि अगर आप ट्रांशन के फोन यूज करते हैं यानी इन्फिनिक्स, टेक्नो, आईटेल वगैरह को यूज करते हैं तो ये इस प्राइस रेंज की बेस्ट ऑप्शन है। बाकी भाई फाइनली मैं वीडियो को एंड करना चाहूंगा Redmi 15C के ऊपर, जो कि जब पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च हुआ था तो कम प्राइस टैग के अंदर था, बट अब इसका जो लेटेस्ट ऑफिशियल रेट है वो 37,999 है। मार्केट में ये आपको 32,000 का भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि काफी स्टॉक मार्केट में अवेलेबल है। इट इज अ डिसेंट फोन, लेकिन रेडमी की तरफ से हमने रिसेंटली देखा है कि रैम बढ़ने की वजह से इनकी प्राइसिंग बहुत ज्यादा इफेक्ट हुई है और सुनने में ये आ रहा है कि आने वाली डिवाइसेस फर्दर महंगी होने वाली हैं। तो उस लिहाज से अगर आप Xiaomi यूजर हैं और आप कह रहे हैं कि मैं वेट कर लूं, कुछ नया आएगा तो खरीद लूंगा, आई वुड सजेस्ट कि आप Redmi 15C को कंसिडर कर सकते हैं। उसकी रीजन ये है कि आने वाले फोन्स इससे भी ज्यादा महंगे हैं। इस फोन के अंदर भी आपको 6000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, जिसके साथ 33 वाट की फास्ट चार्जिंग दी गई है और G81 का प्रोसेसर है। तो ओवरऑल इट इज अ प्रीटी डिसेंट डिवाइस। मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपका फेवरेट फोन कौन सा है, और इन फोन्स में से अगर आपने कोई फोन खरीदा है तब भी मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं। एंड आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।